हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन डिफरेंशिएशन मीन्स अवकलन को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन में इससे पहले अपन ने बेसिक फॉर्मूलाज और 7.1 कंप्लीट कर ली थी। तो बेसिक फॉर्मूलाज और 7.1 के वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाओगे तो प्लेलिस्ट में डिफरेंशिएशन की एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आपको सभी पुराने वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आप इस वीडियो पर नए हो तो कम से कम बेसिक फॉर्मूलाज की वीडियो आप ज़रूर देखें ताकि आप डिफरेंशिएशन करना सीख सको। तो आज अपन बात करें 7.2 की, तो इसमें अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन करने से पहले उसके फॉर्मूलों की नॉलेज होना ज़रूरी है, जो कि अपन पहले भी बात कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाओगे तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के मैंने पूरे वीडियोस डाल रखे हैं, उसमें आप बेसिक फॉर्मूलाज मैंने प्रूव भी करवाए हैं, तो आप वहाँ से वो वीडियोस देख सकते हैं। आज अपन उनका थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, थोड़ा सा रिकैप लेंगे बेसिक फॉर्मूलाज का, फिर बढ़ेंगे अपन उनके डिफरेंशिएशन की तरफ। तो आज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के मैं बेसिक फॉर्मूलाज का थोड़ा रिवीजन करवा देता हूँ, उसके बाद अपन उनका डिफरेंशिएशन देखेंगे। तो बढ़ते हैं कुछ फॉर्मूलाज की तरफ। सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई इक्वल्स टू कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई। tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, और अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस आ जाएगा। ये फॉर्मूलाज मैं आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में करवा भी चुका हूँ, इनको प्रूव भी करवा चुका हूँ, तो आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए। और अगर अपन आगे बात करें, टू साइन इनवर्स एक्स, ये होता है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टू कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। बात करें टू tan इनवर्स एक्स की, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद होना चाहिए। tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये साइन की फॉर्म में भी होता है। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यही कोस की फॉर्म में भी होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी अपने को साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे देगा तो अपन उसकी जगह क्या लिख देंगे, 2 tan इनवर्स एक्स। जब भी अपने को कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये वाली टर्म दे देगा तो अपन उसकी जगह क्या लिख देंगे, 2 tan इनवर्स एक्स। तो ये आपको याद होना चाहिए। अब अगर अपन आगे बात करें 3 साइन इनवर्स एक्स, ये होता है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। बात करें 3 कोस इनवर्स एक्स की, कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। इसके बाद बात करें 3 tan इनवर्स एक्स की,
ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो ये सभी फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए अच्छे से, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के लिए भी और डिफरेंशिएशन के लिए भी। मैंने आपको इससे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट करवा दी है। वो कंप्लीट करवाने का मेरा यही उद्देश्य था कि आपको आगे वाली प्रश्नावलियों में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आपको ये फॉर्मूलों की नॉलेज होना ज़रूरी है। अब अपन बढ़ते हैं एक्सरसाइज 7.2 की तरफ। ये है अपने पास 7.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए। इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है अपने को, तो सबसे पहले अपन इसको y के इक्वल्स मान लेंगे। अब इसको डिफ्रेंशिएशन करने से पहले अपने को यहाँ पता है कि ये फॉर्मूला है अपने पास, मैंने थोड़ी देर पहले लिखवाया था। तो ये किसका फॉर्मूला होता है? 2 साइन इनवर्स x का। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला याद होगा तो आप डायरेक्ट इसको कर सकते हो। तो 2 साइन इनवर्स x, इसको लिखने के बाद अब इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। डिफ्रेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। हिंदी में लिख लेना बच्चों कि x के सापेक्ष y का अवकलन करने पर, तो यहाँ पर तो हो जाएगा dy अपॉन dx। यहाँ पर 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और साइन इनवर्स x। और मैं आपको पहले ही बेसिक फॉर्मूलाज में लिखवा चुका हूँ। साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 2 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैं आपको लिखवा चुका हूँ। यानी अपना आंसर क्या आया? डी वाई अपॉन टी एक्स इज इक्वल्स टू 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो लास्ट में ये रिजल्ट निकल कर आता है कि अगर आपको फॉर्मूला याद है तो फिर आप इसका डिफरेंशिएशन बड़ी ही आसानी से कर पाओगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बी पार्ट पर नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले अपन इसको y के इक्वल्स मान लेंगे, फिर अपन देखेंगे कि ये कौन सा फॉर्मूला होता है। तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार सोचा करो कि ये कौन सा फॉर्मूला है। तो अपने को पता चला कि सर ये 3 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला है। तो अपन इसको 3 साइन इनवर्स x लिख सकते हैं। उसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी वाई अपॉन टी एक्स इज इक्वल्स टू 3 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा साइन इनवर्स x मीन्स डी वाई अपॉन टी एक्स इज इक्वल्स टू 3 अपॉन साइन इनवर्स x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूलाज मैं आपको बेसिक वीडियो के अंदर, तो मैंने डिफरेंशिएशन का पहला वीडियो बनाया था उसमें लिखवा चुका हूँ। तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। है अपने पास क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए पार्ट। इस क्वेश्चन के अंदर अपन यहाँ नज़र डालें तो अगर यहाँ पर कोस इनवर्स की जगह साइन इनवर्स आ जाए तो ये मेरा फॉर्मूला बन सकता है। तो यहाँ पर साइन इनवर्स बनाने के लिए कोस इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज करने का अपन ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज ऑलवेज पाई बाई 2। तो यहाँ से मैं कोस इनवर्स एक्स को क्या लिख सकता हूँ? पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को अपन अप्लाई करें तो अपन इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स, ये एज ए एक्स की तरह काम करेगा। तो कोस इनवर्स x को मैं क्या लिख सकता हूँ? पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x की जगह क्या आ जाएगा? 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। y इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस, ये अपने पास फॉर्मूला बन गया 2 tan इनवर्स x, जो मैं आपको थोड़ी देर पहले लिखवाया था। इसका अपन x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। यहाँ तक तो कर लोगे। डिफ्रेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू
एक्स, वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन करने पर, तो अपन क्या लिखेंगे, dy अपॉन dx इक्वल्स टू पाई बाई टू कॉन्स्टेंट है और कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन ऑलवेज 0, माइनस 2 कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा और किसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे अपन, tan इनवर्स x का। तो इसको आगे सोल्व करें, dy अपॉन dx इक्वल्स टू माइनस tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो tan इनवर्स x का अपन ने फॉर्मूला लगा दिया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये अपना आंसर। तो आई होप ये समझ में आया होगा अच्छे से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 के बी पार्ट पे नज़र डालें तो y इक्वल्स टू, ये अपने को डायरेक्ट दिख रहा है कि ये अपने पास फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ये फॉर्मूले याद होंगे तो ही आप इन क्वेश्चंस को कर पाओगे। तो इसको अपन लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x और y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर यह क्या लिख देंगे, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है? dy अपॉन dx, 2 तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, क्या निकल कर आएगा, tan इनवर्स x। एंड वी ऑल नो 2 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मीन्स अपना क्या आंसर निकल कर आएगा, dy अपॉन dx इक्वल्स टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इज इट क्लियर? पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट, इसमें अगर अपन नज़र डालें तो कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ये फॉर्मूला होता है अपने पास। वीडियो पॉज करके सोचा करो इसको क्या फॉर्मूला है ये होता है अपने पास 3 कोस इनवर्स x का। तो 3 कोस इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर लिख लेना, x के सापेक्ष y का अवकलन करने पर, तो यहाँ पर आएगा मेरे पास कोस इनवर्स x। तो कोस इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन होता है -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 से 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो वो 3 निकल कर आएगा, ये अपना आंसर। तो मैं एक बार वापस से एक बात बता देता हूँ, अगर आपको ये फॉर्मूलाज याद होंगे तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बड़े ही आसान होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 के बी पार्ट पर नज़र डालें तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट पता नहीं चल पाएगा कि ये कौन सा फॉर्मूला है, तो आपको निकालना पड़ेगा कि एक्चुअल में ये फॉर्मूला है किसका। वो कैसे निकालोगे कि x पर यहाँ पर ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मानो कि मेरा ये फॉर्मूला बन जाए। तो यहाँ पर अगर अपन कोस थीटा माने तो अपने पास 1 प्लस कोस थीटा फॉर्मूला होता है कि नहीं होता। तो क्या लिखेंगे, माना लेट x इक्वल्स टू क्या मानेंगे, कोस थीटा। कोस थीटा क्यों माना, क्योंकि यहाँ पर फिर अपने पास फॉर्मूला बन जाएगा 1 प्लस कोस थीटा और फिर अपन इसको इजीली सोल्व कर पाएंगे। तो x इक्वल्स टू कोस थीटा लिखेंगे तो y इक्वल्स टू क्या होगा, कोस इनवर्स 1 प्लस कोस थीटा अपॉन में 2। तो y इक्वल्स टू कोस इनवर्स 1 प्लस कोस थीटा होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 अपॉन में 2। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, मैं वापस से लिख देता हूँ इधर साइड में। 1 प्लस कोस थीटा होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 और 1 माइनस कोस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। तो ये फॉर्मूला अपन ने इसमें अप्लाई करेंगे, 2 से तो 2 कैंसिल आउट, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरे पास,
कोस इनवर्स, स्क्वायर से रूट कैंसिल, अंदर क्या बचेगा कोस थीटा अपॉन 2, कोस इनवर्स से कोस कैंसिल आउट, यानी y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा थीटा अपॉन 2। और वापस से थीटा की वैल्यू अगर अपन इसमें रिप्लेस करें तो थीटा की वैल्यू यहाँ से अगर अपन फाइंड करेंगे तो थीटा इक्वल्स टू क्या होगा मेरे पास कोस इनवर्स x, यानी 1/2 कोस इनवर्स x। तो ये फॉर्मूला फाइंड कर पाओगे। तो एक्चुअल में कोस इनवर्स √1 प्लस एक्स अपॉन में 2 क्या होता है मेरे पास कोस 1/2 कोस इनवर्स x। तो आप इस तरीके से ये फॉर्मूला फाइंड कर सकते हो। अब आप इसका इजीली डिफरेंशिएशन कर सकते हो। डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy अपॉन dx, 1/2 कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, d अपॉन dx कोस इनवर्स। यहां तक अपन पहुंच गए थे। और अपने को पता है कोस इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी अपना फाइनल आंसर क्या आ जाएगा dy अपॉन dx इक्वल्स टू -1/2√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये अपना आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 के ए पार्ट पर नज़र डालें तो इसमें आपको फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। फॉर्मूला बनाने के लिए आप x की जगह कोस थीटा मान लो तो 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 कोस 2 थीटा बन जाएगा और आप इसको सोल्व कर सकते हो। एक तो वो मेथड है, दूसरा क्या मेथड है इसका, सबसे पहले माना y इक्वल्स टू सेक इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस 1। अगर अपन इसको कोस इनवर्स में चेंज कर लें तो कोस इनवर्स ये अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि अपने को पता है कि सेक इनवर्स x इक्वल्स टू होता है कोस इनवर्स 1/x। ये अपन ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं कि सेक इनवर्स x इक्वल्स टू कोस इनवर्स 1/x। तो अगर मैं इसको कोस इनवर्स में चेंज करूंगा तो x अपोजिट हो जाएगा, तो ये जब अपोजिट होगा तो ऊपर क्या आ जाएगा मेरे पास 2x स्क्वायर माइनस 1 और नीचे आ जाएगा 1। तो y इक्वल्स टू, अब मेरे पास ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा है। तो इस तरीके से आप चाहो तो इसको डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, या आप फॉर्मूला बनाने के लिए यहाँ पर x की जगह आपको मानना पड़ेगा कोस थीटा। फिर ये कोस थीटा मानोगे तो ये 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कोस 2 थीटा का फॉर्मूला बनेगा, और फिर कोस से ऊपर जाएगा सेक में चेंज हो जाएगा, सेक इनवर्स से सेक वापस से कैंसिल, और थीटा की वैल्यू रिप्लेस करके आप इसको फॉर्मूला बना सकते हो। आप इसको खुद करने की कोशिश करना घर पर, मैंने इसको डायरेक्ट करवा दिया है। जो मेथड मैंने अभी बताया है उससे आप खुद करने की कोशिश करना, हो जाएगा आपसे। अगर अपन इसका फॉर्मूला देखें ये वाला, तो ये फॉर्मूला अपने पास होता है 2 कोस इनवर्स एक्स का। तो 2 कोस इनवर्स एक्स का अपन इजीली डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यानी क्या हो जाएगा मेरे पास dy अपॉन dx इक्वल्स टू 2 कोस इनवर्स x, और कोस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है -2 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये अपना आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, एकदम आसान क्वेश्चन था। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 के बी पार्ट में नजर डालें तो यहाँ पर अपने को डायरेक्ट फॉर्मूला लगता हुआ दिख रहा है। तो y इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला होता है अपने पास 2 tan इनवर्स x, और आपको अगर ये प्रूव करना हो तो x की जगह आप tan थीटा मान लेना, फिर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा फॉर्मूला बन जाएगा कोस 2 थीटा का। कोस इनवर्स से कोस कैंसिल, वापस से थीटा की वैल्यू रिप्लेस करोगे तो क्या निकल कर आएगा मेरे पास 2 tan इनवर्स x। जब इसका अपन डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा मेरे पास y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy अपॉन dx इक्वल्स टू 2 तो कांस्टेंट है, d अपॉन dx tan इनवर्स x। क्लियर है।
डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 2/tan इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसा क्वेश्चन अपन पहले कर भी चुके हैं, ये अपना आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है। इसमें आपको यहाँ पर कोई डायरेक्ट दिमाग नहीं लगाना है कि यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला बन रहा है। यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों सेम सेम है। और जब ये दोनों सेम सेम हो तो अपने पास एक फॉर्मूला बन जाता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज ऑलवेज पाई/2। ये फॉर्मूला आप सभी को याद होगा। ये फॉर्मूले के रूप में अपन इसको देख रहे हैं, तो अपन क्या लिख सकते हैं इसको, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, ये दोनों सेम सेम होने चाहिए, तो अपन उसको क्या लिख सकते हैं पाई/2। तो y इक्वल्स टू अपन क्या लिख सकते हैं पाई/2। जब अपन इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे y के रेस्पेक्ट में तो ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन ऑलवेज 0। ये अपना आंसर। तो एकदम आसान क्वेश्चन है। इसमें आप ये मत सोचना कि यहाँ कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ये देखना है कि ये और ये दोनों सेम सेम है। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज ऑलवेज पाई/2। तो y इस पूरे को अपन क्या लिख सकते हैं पाई/2, और पाई/2 का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 0। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह है अपने पास क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट। इस क्वेश्चन में अपने को यहाँ पर दिमाग लगाना है कि अगर मैं यहाँ पर इसको सबसे पहले क्या लिख लें, वन माइनस इसको मैं 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब अगर मैं 2x की जगह कोस थीटा लिख दूँ तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, और मेरा फॉर्मूला बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है कि यहाँ पर 2x की जगह अपन क्या मान लेंगे कोस थीटा रखने पर। अगर अपन 2x को कोस थीटा मान लें तो y इक्वल्स टू कोस इनवर्स 2x की जगह मैं कितना लिखूंगा कोस थीटा प्लस 2 कोस इनवर्स 1 माइनस 2x की जगह वापस कोस थीटा और स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा मेरे पास कोस स्क्वायर थीटा। मीन्स y इक्वल्स टू कोस इनवर्स से कोस कैंसिल, ओनली थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ओनली क्या आ जाएगा मेरे पास साइन थीटा। इस साइन को मैं कोस में चेंज कर लूँ तो कोस इनवर्स से कोस कैंसिल हो जाएगा, कोस इनवर्स साइन को कोस में चेंज करने का क्या मेथड है कोस 90 यानी पाई/2 माइनस थीटा, ये लिख सकते हैं। कोस इनवर्स से कोस कैंसिल, y इक्वल्स टू थीटा प्लस 2 कोस इनवर्स से कोस कैंसिल, तो क्या बनेगा मेरे पास पाई/2 माइनस थीटा। इसको आगे सोल्व करेंगे तो y इक्वल्स टू थीटा प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2 कैंसिल, पाई 2 को थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2 थीटा, यानी फाइनली अपने को क्या मिलेगा y इक्वल्स टू माइनस 2 थीटा और प्लस का थीटा माइनस का थीटा हो जाएगा, यानी पाई माइनस थीटा। और यहाँ से अगर अपन थीटा की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरे पास कोस इनवर्स 2x। तो ये थीटा की वैल्यू वापस से रिप्लेस करें, y इक्वल्स टू पाई माइनस कोस इनवर्स 2x। यहाँ तक सभी बच्चे सोल्व कर लोगे इस क्वेश्चन को। एक बार वापस से बता देता हूँ, अपने पास ये क्वेश्चन था 2x एज इट इज़। मैंने दिमाग लगाया कि 4x को भी मैं 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। फिर मैंने 2x को कोस थीटा मान लिया, कोस थीटा मानने के बाद यहाँ पर कोस थीटा आ गया, ये मेरा फॉर्मूला बन गया। साइन थीटा आ गया, साइन को मैंने कोस में चेंज कर लिया, कोस इनवर्स से कोस कैंसिल हो गया और मेरे पास पाई/2 माइनस थीटा बच गया। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करके मेरे पास फाइनली क्या बचा पाई माइनस थीटा। वापस से थीटा की वैल्यू रिप्लेस कर दी। अब अपन इसके अंदर y का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, dy अपॉन dx। पाई कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन
0। कोस इनवर्स का डिफरेंशिएशन -1 अपॉन, तो ये वाला माइनस है, एक माइनस वो लगाना पड़ेगा अपने को, तो -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मीन्स 2x का होल स्क्वायर। ये तो अपन ने किसका डिफरेंशिएशन किया? कोस इनवर्स का। अब किसका करना पड़ेगा? 2x का। तो जब 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो चलो एक बार लिख लेते हैं अपन इसको, 2x यानी dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, 2 कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा और ये 2 इस बाहर आकर इस 1 से मल्टीप्लाई होकर 2 बन जाएगा अपॉन √1 माइनस 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर। x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन ऑलवेज 1 होता है, तो वो 1 अपन लिख दिया है यहाँ पे, ये अपना आंसर। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है अपने पास। सबसे पहले अपन ने इसको y के इक्वल मान लिया। अब अपने को यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना है कि ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है। अपने को पता है कि tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये फॉर्मूला होता है किसका? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो अपन इस वाली टर्म को y इजिकल्स टू tan इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं? a, x की जगह देखो a आ रहा है तो a, और y की जगह x आ रहा है तो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो y इजिकल्स टू tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स x, अपन ने ये फॉर्मूला लिख दिया है यहाँ पर। अब इसका y का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, डिफ्रेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो अपने पास क्या निकल कर आएगा? dy अपॉन dx। tan इनवर्स एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ऑलवेज 0। तो जहाँ पर भी वेरिएबल नहीं हो वो पूरी कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो ये पूरी कांस्टेंट वैल्यू है, इसका डिफरेंशिएशन ऑलवेज 0। अगर आप tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन भी करोगे पहले तो 1/1 प्लस a स्क्वायर, और फिर a का डिफरेंशिएशन करोगे वो 0, तो वो फिर 0 से मल्टीप्लाई होगी, वो पूरा ही 0 हो जाएगा। इसलिए मैं इस पूरे को डायरेक्ट ही 0 लिख रहा हूँ। प्लस यहाँ पर tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर मीन्स dy अपॉन dx क्या निकल कर आएगा मेरे पास? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये अपना आंसर। चाहो तो इसमें एक स्टेप और बढ़ा लेना बीच के अंदर कि dy अपॉन dx इजिकल्स टू d अपॉन dx tan इनवर्स a प्लस d अपॉन dx tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स a का डिफरेंशिएशन 0 प्लस tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये है अपने पास क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट, मीन्स y इक्वल्स टू अपन इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स, इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर x डॉट 2 की पावर 1 लिख सकते हैं अपॉन 1 माइनस 4 को क्या मैं 2 का स्क्वायर, और स्क्वायर ऊपर इंटू होगा तो 2x बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? ऐसा अपन लिख सकते हैं। y इक्वल्स टू अपन इसको tan इनवर्स 2 डॉट 2 की पावर x अपॉन 1 माइनस 2 की पावर x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ऐसा करने से अपने पास ये फॉर्मूला बन गया। कौन सा फॉर्मूला बन गया अपने पास? ये tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है मेरे पास 2 tan इनवर्स x। तो 2 की जगह 2 आ गया, x की जगह 2 की पावर x अपॉन 1 माइनस x की जगह 2 की पावर x और उसका स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बनता है मेरे पास 2 tan इनवर्स x का। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं? y इजिकल्स टू, इस पूरे को अपन क्या लिख सकते हैं? इस पूरे को क्या लिख सकते हैं? 2 tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स, अब यहाँ पर x की वैल्यू ध्यान रखना, x की जगह यहाँ पर क्या आ रहा है? 2 की पावर x। बस वो तो इतना पहचान लिया तो समझ लो आपका क्वेश्चन हो गया। अब अपन इसका वो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे,
तो dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, d अपॉन dx tan 2 की पावर x, tan इनवर्स 2 की पावर x, 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। tan इनवर्स का तो डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मीन्स 2 की पावर x का स्क्वायर। ये तो अपन ने किसका डिफरेंशिएशन किया, tan इनवर्स का। अब किसका डिफरेंशिएशन करेंगे अपन, 2 की पावर x का। तो ये बन जाएगा मेरे पास 2 अपॉन 1 प्लस ये हो जाएगा 4 की पावर x इंटू में 2 की पावर x का a की पावर x से अपन डिफरेंशिएशन करेंगे तो होता है मेरे पास a की पावर x तो में log बेस e a, ये मेरा आ गया dy अपॉन dx। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से 2 से 3 बार करने की कोशिश करना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये है अपने पास क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट। इसमें यहाँ पर अपने को फॉर्मूला बनाने के लिए अपन ने देखा कि x की जगह अगर मैं कोस थीटा मान लूँ तो मेरे पास 1 माइनस कोस थीटा भी फॉर्मूला होता है और 1 प्लस कोस थीटा भी फॉर्मूला होता है। टेकिंग x इजिकल्स टू कोस थीटा, तो अपन क्या बनेगा, ये y इजिकल्स टू साइन 2 tan इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, फॉर्मूला बन जाएगा। मीन्स y इजिकल्स टू टू tan इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। ये फॉर्मूला मैं आपको पहले भी लिखवा चुका हूँ। और 1 प्लस कोस थीटा होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2। क्लियर है ये दोनों फॉर्मूले, 2 से 2 कैंसिल आउट, y इजिकल्स टू साइन 2 tan इनवर्स, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2, तो यहाँ पर बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2 और स्क्वायर से रूट अपना कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा y इजिकल्स टू साइन 2। थोड़ा डायरेक्ट कर देता हूँ, स्क्वायर से रूट कैंसिल, फिर tan इनवर्स से tan कैंसिल, क्या बचेगा अपने पास, चलो एक बार लिख लेना है एक बार और उसको, tan इनवर्स अंदर बच जाएगा अपने पास tan थीटा अपॉन 2, स्क्वायर से रूट कैंसिल, tan इनवर्स tan थीटा अपॉन 2, y इक्वल्स टू साइन tan इनवर्स से tan कैंसिल 2 इंटू में थीटा अपॉन 2 और यहाँ पर 2 से भी 2 कैंसिल आउट और अपने पास क्या बचेगा y इक्वल्स टू साइन थीटा। और जब यहाँ से थीटा की वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो क्या होगी मेरे पास, साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या निकल कर आएगी, कोस इनवर्स x। तो मैं यहाँ थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ, कोस इनवर्स x लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया। अभी तक अपन ने ट्रिग्नोमेट्री करी है, कहीं भी अवकलन या डिफरेंशिएशन यूज में नहीं लिया है, तो इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये एक्सरसाइज करने से पहले आप ट्रिग्नोमेट्री जरूर करें, एक बार इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जरूर करें, सेकंड एक्सरसाइज जो है। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब दिमाग लगाना है इसमें कि अगर मैं इस कोस इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज कर लूँ तो साइन से साइन इनवर्स मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा। साइन कोस इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज करने का फॉर्मूला है साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये भी मैं ट्रिग्नोमेट्री में आपको लिखवा चुका हूँ कि कोस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू होता है
साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैं आपको लिखवा चुका हूँ। तो कोस इनवर्स एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ। साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, वाई इक्वल्स टू क्या आ गया मेरे पास, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब अपन y का डिफ्रेंशिएट कर देंगे y के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको आगे सोल्व करेंगे तो रूट का डिफ्रेंशिएशन तो याद करो 1 अपॉन 2 रूट एक्स, ये तो अपन ने रूट का कर दिया। अब अंदर वाली टर्म का करेंगे तो 1 का तो 0 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x। तो यानी अपना जो फाइनल आंसर है वो क्या निकल कर आएगा, टी वाई अपॉन टी एक्स इक्वल्स टू, माइनस तो बाहर आ जाएगा और इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या बचेगा मेरे पास, माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये अपना आंसर। इस 0 से 0 का आप एक बार अगली टर्म में कैंसिल आउट कर देना और ये अपना आंसर। इज इट क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये जो क्वेश्चन था आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैक्सिमम चांस बनते हैं एग्जाम में आने के, 3 नंबर में ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके। अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को स्टार लगा लेना और इम्पोर्टेंट लगा लेना। स्टार इसलिए क्योंकि इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, इसलिए आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें एक्स की जगह अपन क्या माने कि अपना फॉर्मूला बन जाए, और इसे टेन थीटा मान लें। तो एक्स इक्वल्स टू क्या लेने पर, टेन थीटा, टेकिंग एक्स इक्वल्स टू टेन थीटा, वाई इक्वल्स टू कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस में टेन थीटा, वाई इक्वल्स टू कॉट इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है 10th क्लास सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा से स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या बन जाएगा मेरे पास, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, कॉट इनवर्स ये होता है अपने पास 1 अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा होता है अपने पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, वाई इक्वल्स टू कॉट इनवर्स अपने पास क्या निकल कर आएगा, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये अपने एलसीएम ले लिया। यहाँ तक तो सभी बच्चे कर लोगे। अब इसके आगे दिमाग लगाना है कि अगर मैं यहाँ पर साइन की जगह कोस बना लूँ तो 1 प्लस कोस थीटा मेरे पास फॉर्मूला हो जाएगा, और नीचे अगर मैं साइन थीटा बना लूँ तो साइन थीटा का भी मेरे पास फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा अपॉन 2 कोस थीटा अपॉन 2। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन कोस बनाएंगे और कोस की जगह साइन बनाएंगे। ऐसा बनाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, स्टार लगा लेना इस स्टेप को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना मैं क्या करने जा रहा हूँ। कोट इनवर्स, यहाँ से अपने को देख के पता चलेगा कि साइन को कोस में चेंज करना पड़ेगा। तो साइन को कोस में चेंज करने के लिए 1 प्लस कोस 90 माइनस थीटा लिखना पड़ेगा कि नहीं। कोस साइन जो है वो कोस में चेंज हो गया, ऐसे कोस को अपन क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा लिखने से अब मेरे पास यहाँ फॉर्मूला बन गया 1 प्लस कोस थीटा, और 1 प्लस कोस थीटा होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2। थीटा अपॉन 2 अपन करेंगे तो यानी ये तो एज ए थीटा काम कर रहा है, अपॉन में कितना आ जाएगा इसके 2। और यहाँ पर साइन जो थीटा होता है उसका फॉर्मूला होता है मेरे पास, ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको लिखवाए ये सारे फॉर्मूले, 2 साइन थीटा अपॉन 2 मीन्स 90 माइनस थीटा अपॉन 2, और कोस थीटा अपॉन 2 मीन्स 90 माइनस थीटा अपॉन 2। क्लियर है?
यानी y इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ब्रैकेट को बंद कर देना, यहाँ पर मेरे पास 2 से 2 कैंसिल आउट, cos 90 माइनस थीटा अपॉन 2 से ये स्क्वायर कैंसिल आउट, और क्या बचेगा मेरे पास कोट इनवर्स cos 90 माइनस थीटा अपॉन 2, और नीचे क्या बचेगा साइन 90 माइनस थीटा अपॉन 2। कोस अपॉन साइन क्या होता है कोट, तो अपने पास y इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा कोट इनवर्स कोट 90 माइनस थीटा अपॉन 2। बच्चों अपना ये कोट बनाने का ही एम था, इसलिए अपन को ये काम करना पड़ा। कोट इनवर्स से कोट कैंसिल आउट, तो y इज इक्वल्स टू फाइनली मुझे क्या मिलेगा 90 माइनस थीटा अपॉन 2। क्या बचेगा अपने पास कोट इनवर्स से कोट कैंसिल, 90 माइनस थीटा अपॉन 2, यानी y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा मेरे पास, अलग अलग करेंगे तो 90 अपॉन 2 माइनस थीटा अपॉन 2। यानी अब अपन इसको अंदर थीटा की वैल्यू रिप्लेस करें तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या निकल कर आएगी मेरे पास, यहाँ से थीटा की वैल्यू आएगी tan इनवर्स x। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू लिखें तो y इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 45 माइनस 1/2 tan इनवर्स x। क्लियर है यहाँ तक क्वेश्चन। 90/2 45 माइनस थीटा की वैल्यू अपन वापस से रिप्लेस करेंगे तो 1/2 थीटा की जगह tan इनवर्स x। अब अगर अपन इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में जब अपन इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अपने पास क्या बनेगा dy अपॉन dx। 45 का डिफ्रेंशिएशन 0, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस 1/2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और क्या बनेगा मेरे पास d अपॉन dx tan इनवर्स x। क्लियर है। तो अपने पास फाइनल आंसर क्या निकल के आएगा dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू माइनस tan इनवर्स x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है 1/2 इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये अपना आंसर। यहीं पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इस लास्ट वाले क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 बार करने की कोशिश करना। आज इस एक्सरसाइज में अपन ने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री ज़्यादा और डिफ्रेंशिएशन कम देखा है, तो इसलिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से कर लेना। मैं वापस बता देता हूँ कि अगर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री आपको कम आती है तो मैंने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के अलग से वीडियोस बना रखे हैं। प्लेलिस्ट में जाओगे, प्लेलिस्ट में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का आपको अलग से प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें पूरी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री आपको मिल जाएगी। तो वहाँ से अच्छे से प्रैक्टिस करो और इन क्वेश्चंस को बार बार करो ताकि अच्छे से आपके हाथ पे सेट हो जाएं और एग्जाम में आप परफॉर्म कर सको। आज के लिए इतना ही। ये जो मैंने वीडियो बनाए हैं आप इनको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके जितने भी दोस्त हैं उन तक आप इनको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनका फ़ायदा उठा सकें।